हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला है एक नया आईपीओ लैंडमार्क इमिग्रेशन लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 16 जनवरी 2025 से लेकर 20 जनवरी 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 70 रुपये से लेकर 72 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 56 लाख शेयर्स है। करीब 40 करोड़ 32 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से गाइज। एंड सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है। आप देख सकते हो 40 करोड़ 32 लाख रुपए फ्रेश इश्यूज। एक भी शेयर ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल के जरिए नहीं आएगा। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 21 जनवरी 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 22 जनवरी 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 22 जनवरी 2025, लिस्टिंग डेट 23 जनवरी 2025, कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 20 जनवरी 2025 है गाइस। इश्यू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो BSE SME पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1 करोड़ 50 लाख 10 हज़ार शेयर्स। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2 करोड़ 6 लाख 10 हज़ार शेयर्स है। सो ये जो आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करते हो तो आपको फ्रेश इश्यूज के नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 2,84,800 शेयर्स है। श्रेणी शेयर्स लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से गाइज रखे गए हैं। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आ जाएंगे। 1,15,200 रुपये गाइज आपको देने होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 3200 शेयर्स आएंगे। 2,30,400 रुपये गाइज आपको देने होंगे। एंड यस गाइज, ये SME स्टॉक है तो याद रहे इसमें सिर्फ लॉट में डील होगी। सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। मतलब कि जैसे मेन बोर्ड आईपीओ होता है या मेन बोर्ड स्टॉक जो है, जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे इन्फोसिस हो गया या फिर रिलायंस हो गया, जो कि स्टैंडर्ड एग्जांपल है। तो आप जैसे मतलब मानो कि एक शेयर लेके इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपने सोचा कि चलो अभी 2 दिन में बेच देते हैं, तो एक सिंगल शेयर खरीदा बेचा, ऐसी चीज़ें कर सकते हो आप। यहाँ पर वो नहीं होगी। लॉट साइज में ही सीधा सीधा जाएगा। आप देख सकते हो एक लॉट 1600 शेयर्स का है। लेकिन एक बात और भी है कि लिस्टिंग के बाद लॉट साइज जो है ये वो चेंज भी होगी। मतलब 1600 शेयर्स है तो वो 1600 से मतलब चेंज होने के चांसेस होते हैं गाइस। ज़रूरी नहीं है, लेकिन यस चेंज भी हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स 1 लाख से ऊपर की अमाउंट लगती है। तो गाइज इस चीज़ का ध्यान रहे कि बड़ी अमाउंट लगती है, क्योंकि मतलब सी गाइस प्रैक्टिकली देखें तो कितने लोग ऐसे होंगे थोड़े पैसे कलेक्ट करके अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते होंगे। अब यहाँ पर तो एक आईपीओ में ही एकदम लाख रुपए के ऊपर की रकम तो चली जाती है। एंड सेकेंडली कि आपने कई बार सुना भी होगा कि ऐसे में स्टॉक रिस्की भी होते हैं। चल गए तो चल गए, नहीं चले तो पैसे भी उसी तरह वाइप आउट कर देते हैं। सो गाइस ये ध्यान रहे। एंड यस, reservation QIB shares offered not more than 50% of the net issue, retail shares offered not less than 35% of the net issue, NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue है guys। promoters मिस्टर जसमीत सिंह भाटिया एंड मिस रीचा अरोरा जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है, इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 97.92%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 71.31% है। अब कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया लें तो कि 2010 से इनकॉर्पोरेटेड है। लैंडमार्क इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स लिमिटेड इज engaged in the business of global consultancy services. The company offers global education consultancy for students seeking to study abroad and immigration consultancy for visas, tourism, business, and permanent residency, primarily in Canada. The company offers global education and immigration consultancy through 9 fully equipped branches, partnering with over 30 Canadian institutes with dedicated consultants and training facilities. The company has
entered into 3 franchisee agreement at जम्मू जिंद एंड कार्नल. अब सर्विसेज जो है ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज. और 30 सितंबर 2024 के हिसाब से कंपनी के पास टोटल 128 लोगों की टीम है जो कि पेरोल बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट में साथ में काम करती हैं एंड साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है. सो गाइस मिला जुला के कंपनी का जो काम है वो मतलब इमिग्रेशन का है और ये जो परमानेंट रेसिडेंसी वाला जो है उसके हिसाब से है. मतलब कि कोई स्टूडेंट है उसको बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना है कोई कंट्री है तो वो सारी तामझाम जो है उसका वो उसकी सर्विस देते हैं. साथ में किसी को मतलब डायरेक्ट किसी को जॉब करने जाना है और पीआर मतलब परमानेंट रेसिडेंसी जैसा कुछ लेना है तो उसके लिए भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्पेशली कनाडा के लिए जो कि लिखा हुआ था. सो गाइज यहाँ पर मेन जो चीज़ होती है ये फाइनेंशियल्स. तो कि यहाँ पे फाइनेंशियल्स दिए गए हैं 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 सितंबर 2024 के. गाइज ये सारे फिगर करोड़ में अरे लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा. और ये जो रीसेंट वाला है सितंबर 2024 का वो हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है. सो फुल ईयर के हिसाब से मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस. सो 31 मार्च 2022, 23, 24 तो ये 3 साल को हम कंपेयर करके देखते हैं. लेट्स सी कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है. तो गाइस देखो असेट जो है वो ग्रोइंग है, रेवेन्यू वो भी ग्रोइंग मोड में है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है आई मीन ग्रोइंग मोड में है. रिजर्व्स एंड सरप्लस वो फ्लैट है मतलब लगभग लगभग वही है 21 करोड़ 19 लाख के आसपास. तो यहाँ पर भी 21 करोड़ 74 लाख के आसपास. तो बड़ा तो है लेकिन उसी के आसपास समथिंग समझ सकते हो. टोटल बोरोइंग्स जो है वो कम हुई है 5 करोड़ 27 लाख से कम होकर 73 लाख के आसपास हुई है. सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट गाइस कि भाई कंपनी का बिजनेस भी भले ही थोड़ा डिसेंट लेवल पे मतलब बढ़ रहा है. एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भले ही नहीं दिख रही है लेकिन एक थोड़ा 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 करके बढ़ तो रहा है लेकिन साथ में कर्जा कम कर रहा है. सो इसी तरह से अगर कंपनी काम करती है तो फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ग्रो करने के चांसेस होते हैं. एंड यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट इन लैक्स जो कि आप पढ़ सकते हो. बट ऑल दो मैं अपना ओपिनियन बताऊँ गाइस तो मतलब कंपनी तो बढ़िया है. खैर उससे पहले एक बार ये बाकी की डिटेल्स एक बार देख लेते हैं. कंपनी का मार्केट कैप 148 करोड़ रुपए के आसपास का है. सो ROE 35.64% है, डेट टू इक्विटी 0.02, RONW 30.25, पैट मार्जिन 31.87, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.94, EPS प्री IPO 7.41, पोस्ट IPO 5.24, PX प्री IPO 9.72, पोस्ट IPO 13.74 है. और ये जो नोट देख रहे हो वो EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है वो बताया गया है. अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब IPO लाने की वजह तो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी incurred by the company for setting up new branches, advertisement expenses towards enhancing the awareness and visibility of the brand, pursuing inorganic growth initiatives through acquisitions. चौथा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस. So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money. I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस. एंड यस किसी भी तरह का मैं बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो. दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना. बट यस वो जो बात थी जो आधी हमने छोड़ दी थी तो वो बेसिकली क्या है गाइस कि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे अगर करें तो थोड़ा सा ना एक फ्यूचर एस्पेक्ट, ट्रेंड, कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है, मतलब वैसे बहुत सारी चीज़ आती है. बट जैसे अकॉर्डिंग ये IPO है तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो कंपनी का जो डेटा है वो डिसेंट लेवल पे है. मतलब SME के हिसाब से देखें तो क्योंकि वैसे भी बहुत ही छोटी कंपनी है तो वो तो ठीक है, उसी तरह से IPO भी आ रहा है. बट द पॉइंट इज़ कि जनरल बाकी डेटा प्रमोटर्स होल्डिंग बाकी थोड़ा बिजनेस जिस तरह से मतलब फाइनेंशियल्स और ओवरऑल जो चीज़ है वो ठीक ठाक अच्छी लेवल पे, बुरा इतना नहीं है कुछ खास. तो बेसिकली बात क्या है कि
जैसे कि ये इमिग्रेशन या ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली चीज़ है, तो अगर आपने नोटिस करा होगा तो एक टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड और जलवा था, क्योंकि इस तरह की सर्विस जो है इमिग्रेशन या पीआर वाली सर्विसेज जो है वो बहुत ही कम ऐसे मतलब एजेंसी कह लो या ऑर्गेनाइजेशन कह लो, वो बहुत ही कम थी जो सर्विस देती थी ऐसी। अब उस वो इतनी ज़्यादा मल्टीपल में खुल चुकी है, मल्टीपल चॉइसेस है किस तरह से कहाँ किसको जाना है, चाहे वो कनाडा हो या न्यूजीलैंड हो या एम्स्टर्डम हो। अब तो लोग मतलब पहले एक सिलेक्टिव जगह होती है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, मतलब यूके माने। अब तो कहीं 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 जा रहे हैं, मतलब इतनी और ज़्यादा उसकी आई मीन फैसिलिटी बढ़ चुकी है। और कितने लोग ऐसे भी है जो ये सारी चीज़ों में पढ़ते नहीं हैं, डायरेक्ट ही एक इंटरनेट से थोड़ा मोटा खुद का रिसर्च करके भी जाते हैं। तो एक जो होता है ना स्कोप ऑफ ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। लेट्स सी बाकी आगे कंपनी किस तरह से क्या बिजनेस करती है। नेवर द लेस द बेस्ट पार्ट इज अवर पॉपुलेशन इज़ वेरी मच लार्जर बिजनेस के लिए, तो वो एक एड ऑन पॉइंट है। बट दीज आर द थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। अगेन किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, और ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन बताया है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कंपनी के लिए कोई नेगेटिव पॉजिटिव ऐसी इमेज पोर्ट्रे कर रहा हूँ। जस्ट एक अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। एक मतलब नहीं, आपने भी कभी देखा होगा, जनरल टर्म्स पे भी देखा होगा कि आज की तारीख में किसी भी बिजनेस में एक कंपटीशन लेवल इन जनरल है। किसी ने एक दुकान खोली मानो राशन की, तो आप 10 कदम माने थोड़ा दूर जाओगे तो दूसरी राशन की, फिर जाओगे तीसरी राशन की। तो ऐसे हर एक चीज़ में ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन फिर उसका कितना लार्जर पर्सपेक्टिव से लोग कंज्यूम करते हैं वो चीज़, उसके ऊपर फिर डिपेंड हो जाती है। कि एक होता है ना जैसे दही दूध जैसी चीज़ें है, तो भले और 10 ब्रांचें खुल जाए किसी की, लेकिन कंजम्पशन ही इतना ज़्यादा है कि वो डिस्ट्रीब्यूट होते होते भी सब आराम से कमा सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। तो उसकी पोटेंशियल जो है वो बहुत ये है, मतलब थोड़ा सा लिमिटेड है। ऊपर से आपने पिछले कुछ टाइम पहले देखा होगा इंडिया कनाडा की कुछ पॉलिटिकल जो संबंध थे वो थोड़े से बिगड़े हुए भी थे। अभी पता नहीं वो थोड़े ठीक है या नहीं है, क्या है। तो ऐसे बहुत सारी दूसरी ग्लोबल सिचुएशन भी हो सकती है। रशिया हो गया, यूक्रेन वॉर हो गई, ये इजराइल ईरान ये क्या है वॉर चल रही थी। तो बहुत सारे ऐसे ग्लोबल फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं गाइस, कि ऐसे कुछ आता है। जैसे कोरोना आ गया, तो कोरोना में क्या होता है, कोरोना में ऐसी कंपनीज जो होती है, या फिर सिनेमा जैसे पीवीआर हो गया, आइनॉक्स हो गया, थिएटर वाली कंपनी, मीडिया लेवल की, तो उनका बिजनेस वो 1 2 3 साल के लिए एकदम ठप हो जाता है। और उसी समय पे अगर ऐसी बहुत छोटी कंपनी होती और प्रॉफिट इतना नहीं होता है और बोरोइंग कर्जा ज़्यादा होता है, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो दीज आर थिंग्स यू शुड फोकस ऑन। एंड यस, अगेन लास्ट टाइम की कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरे वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।